हेलो दोस्तों, आज के इस मेरे वाले वीडियो में आपका बहुत बहुत वेलकम। तो आज हम राइबोसोम पे स्टडी करेंगे, जो कि सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक होता है जिसका नाम है राइबोसोम। ओके दोस्तों, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम 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 सेल का एक स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनेल्स होता है। माइक्रो ऑर्गेनेल्स होता है जो कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। जो कि किस में प्रेजेंट होता है? जो कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, राइबोसोम कोशिका के राइबोसोम्स सेल्स या कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला मेम्ब्रेनलेस यानी कि आवरण रहित होता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण से रिलेटेड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, राइबोसोम सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला मेम्ब्रेनलेस यानी कि राइबोसोम पे झिल्ली का अभाव होता है, झिल्ली नहीं पाई जाती है, तथा प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन संश्लेषण से रिलेटेड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, राइबोसोम्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड यानी कि लवक और आरआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
आदि में प्रेजेंट होते हैं। ओके। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम्स सेल्स का सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स होता है। सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है, जो कि इसकी साइज होती है, 100 से 250 एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों, मैं राइबोसोम की डिस्कवरी के बारे में आपको बताती हूँ कि राइबोसोम की खोज किसने की। तो एक क्लाउड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा, लेकिन उन्होंने राइबोसोम को राइबोसोम नाम नहीं दिया, बल्कि क्या नाम दिया, माइक्रोसोम नाम दिया। ओके। लेकिन सन 1953 में रॉबर्टसन एंड ब्राउन ने विसिया फाबा, जो कि सेम का प्लांट होता है, उनकी रूट में इनको खोजा था, ठीक है। तथा इसके बाद में सन 1953 में रॉबर्टसन एंड ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने विसिया फाबा मतलब कि सेम का प्लांट जो है उनकी रूट में राइबोसोम को खोजा। तथा पलाडा नामक वैज्ञानिक ने 1955 में इनको एनिमल सेल्स में खोजा व इनको क्या नाम दिया, राइबोसोम नाम दिया। तो राइबोसोम का श्रेय किसको जाता है, पलाडा को। ओके। तो हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। डिस्कवरी यानी खोज। सर्वप्रथम क्लाउड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने राइबोसोम को देखा। उन्होंने राइबोसोम्स को देखा तथा क्या नाम दिया, माइक्रोसोम। तो क्लाउड नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने राइबोसोम्स को देखा तथा इन्होंने इन्हें माइक्रोसोम नाम दिया। सन 1953 में रॉबर्टसन एंड ब्राउन ने विसिया फाबा यानी कि सेम के प्लांट की जो रूट होती है उसमें राइबोसोम को खोजा। तथा तीसरे वैज्ञानिक थे पलाडा नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1955 में इनको एनिमल सेल्स में खोजा व राइबोसोम नाम दिया।
तथा क्या नाम दिया, राइबोसोम। अतः राइबोसोम राइबोसोम्स की खोज का श्रेय किसको जाता है, पलाडा को जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि राइबोसोम की खोज पलाडा ने की थी। ओके, अब देखिए दोस्तों, राइबोसोम्स यूकेरियोटिक सेल्स की न्यूक्लियस में तो बनते हैं तथा किस में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम्स यूकेरियोटिक जो सेल्स होती हैं, सेल्स में तो बनते हैं तथा साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये जो राइबोसोम होते हैं, ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में ही बनते हैं तथा प्रेजेंट भी साइटोप्लाज्म में होते हैं। ओके दोस्तों, अब हम अगले टॉपिक में बताएंगे कि राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं, इनकी कितनी सब यूनिट्स पाई जाती है, कितनी यूनिट्स पाई जाती हैं। ओके, तो दोस्तों, ये जो राइबोसोम होते हैं ये 2 यूनिट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स 2 यूनिट्स राइबोसोम्स 2 यूनिट्स में डिवाइड होते हैं, यानी 2 यूनिट्स में वर्गीकृत होते हैं। फर्स्ट है 17S राइबोसोम और सेकंड है 80S राइबोसोम। तो यहाँ पे राइबोसोम्स की 2 यूनिट पाई जाती हैं। फर्स्ट है 17S राइबोसोम और सेकंड है 80S राइबोसोम। ठीक है, तो हम पहले 17S राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल ली 17S राइबोसोम। अब हम यहाँ पे 17S राइबोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों 17 प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं और उसी के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो 17 प्रकार का राइबोसोम
यही होता है। और यहाँ पे देखिए जैसे कि 17 प्रकार का जो राइबोसोम है वह 2 सब यूनिट में डिवाइड होता है। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 2 सब यूनिट में डिवाइड होता है, जैसे कि फर्स्ट है 50S और सेकंड है 30S। तो दोस्तों यहाँ पे जो 17 राइबोसोम होता है वह 2 सब यूनिट में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट है 50S और सेकंड है 30S। ठीक है, तो 50S में भी 2 सब यूनिट पाई जाती है। 50S में भी 2 सब यूनिट पाई जाती है, जो कि पहली है 23S और दूसरी है 5S प्लस इसके साथ 34 प्रोटीन भी जुड़ी होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो 30S यूनिट है, यहाँ पे जो 30S यूनिट है यह इसके कोई भी प्रकार नहीं होते, यह ओनली एक ही प्रकार से पाई जाती है, जो कि 16S प्लस इसके साथ 21 प्रोटीन जुड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है जब 17 राइबोसोम का इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब स्टडी करते हैं तो यह 2 सब यूनिट में डिवाइड होती है। कौन सी में? 17 राइबोसोम 2 सब यूनिट में डिवाइड होती है। ठीक है, 2 सब यूनिट में डिवाइड होती है। प्रत्येक सब यूनिट गोल व ल्यूज के आकार की दिखाई देती है। प्रत्येक सब यूनिट जो होती है वो गोल भी हो सकती है या फिर ल्यूज के आकार की भी दिखाई दे सकती है। 17 राइबोसोम में 50S आगे, फिर 2 सब यूनिट में जो 17 राइबोसोम में 50S सब यूनिट है वो आगे 2 सब यूनिट में डिवाइड होती है। तो पहली तो होती है 23S और दूसरी होती है 5S, और 5S के साथ 34 प्रोटीन भी प्लस में जुड़ी होती है। ठीक है, जबकि दूसरी सब यूनिट होती है 30S और 30S 16S यूनिट होती है, प्लस इसमें 21 प्रोटीन जुड़ी होती है। ठीक है, इस प्रकार से 17 राइबोसोम में 3 प्रकार के आरआरएनए कौन से हो गए? 3 प्रकार के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 प्रकार के आरआरएनए वह 55 प्रोटीन जुड़ी होती हैं। और इनमें से एक जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है? कॉमन होती है। ठीक है, क्या होती है? कॉमन होती है। इनमें से जो एक प्रोटीन होती है वो कॉमन होती है। कैसे? जैसे कि ये 55 में से एक को तो इस प्रकार से 17 राइबोसोम में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 प्रकार के आरएनए हो गए। और इनमें 34 प्लस 21 बराबर 55 प्रोटीन पाई जाती हैं। ठीक है, जिनमें से एक प्रोटीन कॉमन होती है, जो कि 55 में से एक माइनस करने पर 54 प्रोटीन शेष रह जाती है। तो इनमें हम बोल सकते हैं कि एक प्रोटीन को कॉमन माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 17 राइबोसोम में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 प्रकार के आरएनए हो गए।
और इनमें 34 + 21 बराबर 55 प्रोटीन पाई जाती हैं। ठीक है, जिनमें से एक प्रोटीन कॉमन होती है जो कि 55 में से एक माइनस करने पर 54 प्रोटीन शेष रह जाती है। तो इनमें हम बोल सकते हैं कि एक प्रोटीन को कॉमन माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो 30S वाली सब यूनिट है ये आगे 3 भागों में डिवाइड होती है। ये जो 30S वाली सब यूनिट है ये 3 भागों में डिवाइड होती है। पहला है बेस, दूसरा है हेड और तीसरा है प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये जो क्लेफ्ट वाला भाग होता है ये प्लेटफॉर्म को और हेड को दोनों को सेपरेट करके रखता है। देखिए दोस्तों, ये तो गया 30S सब यूनिट की बात। अब यहाँ पे मैं 50S के बारे में बताती हूँ। तो 50S में भी 3 भाग पाए जाते हैं, जो कि पहला होता है रिज, दूसरा होता है सेंट्रल प्रोटूबरेंस और तीसरा होता है स्टॉक। और ये जो वैल्यू होती है ये स्टॉक और सेंट्रल प्रोटूबरेंस को सेपरेट या पृथक करके रखती है तथा जब इसमें मैग्नीशियम आयन की सांद्रता को बढ़ाते हैं तथा यहाँ पर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन की उपयुक्त सांद्रता मिलने पर 17 प्रकार के राइबोसोम का फॉर्मेशन कर लेती है। कौन? 30S और 50S सब यूनिट जो होती है वो 17 राइबोसोम का फॉर्मेशन कर लेती है। किसकी उपस्थिति में? मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन की उपस्थिति में। तथा आगे फिर ये जिसमें कि 30S व 50S के प्लेटफॉर्म व सेंट्रल प्रोटूबरेंस का कुछ भाग आपस में जुड़कर उपस्थित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म का भाग होता है और ये जो सेंट्रल प्रोटूबरेंस का भाग होता है ये दोनों आपस में यहाँ पे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये 30S, यहाँ पे 30S और ये जो 50S है यहाँ पे 50S सब यूनिट तथा यहाँ पे जो 30S सब यूनिट का भाग प्लेटफॉर्म और 50F सब यूनिट का भाग सेंट्रल प्रोटूबरेंस जो होता है उनके जो भाग होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं तथा 17 राइबोसोम का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया रिज, यहाँ पे हो गया वैली, यहाँ पे स्टॉक, यहाँ पे हो गया CP सेंट्रल प्रोटूबरेंस। ठीक है, यहाँ पे हो गया बेस, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये हो गया हेड। तो दोस्तों ये आपका हो गया राइबोसोम का पहला पार्ट 17 राइबोसोम। अब अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी 80 राइबोसोम तथा वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ओके, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को तो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन डालूँगी वो आपके पास पहुँच जाएगी। ओके, बाय।